में सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ जो ए से शुरू है। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इवोक। इवोक जो वर्ड है जिसका मतलब होता है बुलाना। चलिए, तो बुलाने से रिलेटेड आपको इसमें देखिएगा और 4 ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, कॉल्ड फॉर, यानी इसका सेम मीनिंग आपका कॉल्ड फॉर सही आंसर होगा। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, हमने बी में टिक आउट किया। अब थोड़ा सा चलता हूँ, जो रिमेनिंग वर्ड है उसका थोड़ा सा डिस्कशन करने का। देखिए इस कैप का मतलब होता है तो फरार हो जाना, मुक्त हो जाना, भाग जाना, रन अवे। प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना होता है। सम्मन का मतलब होता है सूचित करना, बुलाना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है इनग्रॉस। इनग्रॉस जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किसी काम में ध्यान देना, इनग्रॉस का। चलिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं। बी नंबर देखिएगा, एब्जॉर्ब। तो बी नंबर में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। एब्जॉर्ब लेना का सेंस में होता है। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके पास है एब्सोल्व। एब्सोल्व मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, ठीक है, या फिर अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाना, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरेस्टेड, यानी किसी में दिलचस्पी दिखाना। इंगेज माने किसी के साथ इंगेज हो जाना। तो ये था हमारा रिमेनिंग वर्ड जो एनडीए में ये क्वेश्चन आ चुका है। इनग्रॉस वर्ड जो है एनडीए का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इलिसिट। इलिसिट जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है निकालना होता है, ठीक है, प्राप्त करना होता है। इसीलिए आप जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है आप सी में टिक आउट कर सकते हैं, ऑप्टेन। चलिए हमने सी में टिक आउट किया। चलिए अब इसमें जो वर्ड है इवोक, इवोक का मीनिंग तो आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। कॉल फॉर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हो गया। उसके बाद आ जाइए रिस्ट जो है मुश्किल से प्राप्त करना, बड़ी कठिनाई से लेना, उसको रिस्ट बोलते हैं। एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट का मतलब होता है छीन लेना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इविडेंट। इविडेंट जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आपका जो होता है अस्पष्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है यानी क्लियर, एकदम साफ ढंग से जो दिखाई देता है उसे हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें जो कुछ वर्ड है जैसे प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य हो गया, मेन हो गया। सी का मतलब भी हो गया, देखना हो गया। ऑब्जर्व का मतलब नोटिस हो गया, देखभाल करना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एग्जैक्टली अलाइक। एग्जैक्टली अलाइक का मतलब के जैसा दिखाई देना, यानी मान लीजिए आपका लुकअप किसी दूसरे के जैसा दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली अलाइक बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर नंबर बी होगा, आइडेंटिकल। बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है उसका देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में हो गया अनटाई, मतलब एकजुट होना। उसके बाद कंपेरेबल, माने किसी से जो कंपेयरिंग करना होता है। रेगुलर मतलब नियम के अनुसार कोई चीज़ चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एग्जेक्शन। एग्जेक्शन जो वर्ड जो है ये आप देखिएगा ग्रहण करना, या फिर इसका जो है सेम मीनिंग आप ये सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, एक्ट ऑफ डिमांडिंग स्ट्रिक्टली, यानी सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, एक्ट ऑफ डिमांडिंग स्ट्रिक्टली। ये तो हो गया हमारा आंसर। कुछ वर्ड है इसमें उसे भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। जैसे एक्यूरेसी, ठीक है, यानी जो भी काम कर रहे हैं उसमें एकदम परफेक्ट है, उसमें एक्यूरेसी है। इग्नोरेंस मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। और ये हो गया लिफ्ट ओवर पोर्शन, यानी अब बाकी हिस्सा को छोड़ देना, ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सीब्रेट। एक्सीब्रेट जो वर्ड है इसका मीनिंग आप ये बोल सकते हैं ख़राब कर देना, ठीक है। ख़राब कर देना का यानी आप ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, टू मेक समथिंग मोर सेवियर, किसी का स्थिति जो और ही बिगाड़ देना को बोलते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
चलिए, रिमेनिंग वर्ड जो है इसमें टू कॉज आर्टिफिशियल शॉर्टेज, टू एज्यूम फॉल्स इम्पोर्टेंस या टू फ्लैटर। फ्लैटर मैंने होता है चापलूसी करना या फॉल्स दिखावे का, जो है किसी का इम्पोर्टेंस दिखाना, या टू कॉज द आर्टिफिशियल शॉर्टेज, आर्टिफिशियल जो कमी होती है उसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इम्यूलेट। इम्यूलेट जो वर्ड है इसका आप देख सकते हैं कि सेम मीनिंग इसका क्या होगा। तो देखिए, एम्यूलेट का मतलब होता है बराबरी करना होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ट्राइंग टू डू एज वेल। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग जो वर्ड है उनका देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया इनेबल, यानी समर्थ बनाना होता है। एलिमेंट हो गया, मूल्य हो गया, ठीक है। उसको लाइकली टू बी लेट, ये तो नॉर्मल वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इराडिकेट। इराडिकेट मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, नष्ट करना, बर्बाद कर देना। जैसे बुराई है समाज में तो उसे क्या करना है, इराडिकेट करना है। इसलिए इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, एलिमिनेट आपका सही आंसर है। तो ए में हमने टिक आउट किया। चलिए, रिमेनिंग जो वर्ड है आप इसमें देख सकते हैं, जैसे डिडिकेट यानी अपनी ज़िंदगी वो किसी के लिए डिडिकेट कर दिया। उसके बाद इंडिकेट माने इशारा करना। उसके बाद हो गया कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल बनाना, यानी उलझा देना, कॉम्प्लिकेटेड जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है इफिमेरल। इफिमेरल कहता है शॉर्ट ड्यूरेशन, जिनकी जो ड्यूरेशन होता है शॉर्ट होता है उसे हम लोग इफिमेरल कहते हैं। इसीलिए इसका जो है आंसर आप ए नंबर देख सकते हैं, ट्रांसिएंट, यानी ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा इसमें जो वर्ड है, जैसे लाइट हो गया, लाइट में हल्का भी होता है, लाइट में रोशनी भी होता है। अनस्टेबल हो गया, स्थिर होता है, अस्थिर हो गया। ऑब्वियस का हो गया, अस्पष्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इम्फेसिस। इम्फेसिस जो वर्ड है ना, इसका देखिए मीनिंग होता है जोर देना, यानी किसी चीज़ पे, किसी बात पे जो है आप जोर दे रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस में आपका आंसर सही है, बी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखिए रिमेनिंग जो वर्ड दिया हुआ है, जैसे अमेंड, अमेंड से बनता है अमेंडमेंट, संशोधन करना, सुधार लाना। उसका हेट का मतलब होता है घिन्ना करना, नफरत करना। एबोरेंस भी बोलते हैं, एबोर भी बोलते हैं। और स्टील का मतलब होता है चुराना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अपनाना होता है, ठीक है, स्वीकार करना। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, डी नंबर हमारा आंसर सही है। चलिए अगला रिमेनिंग वर्ड जो इसमें है वो आपका वो देख सकते हैं, जैसे इम्बैरिस। इम्बैरिस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्ट, यानी के अलावा इसको होता है। और इम्प्रेस का मतलब होता है अपना पहचान छोड़ देना, ठीक है। चलिए यानी छाप अपना छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सेस। एक्सेस जो वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है अधिकता बोल सकते हैं, ज़्यादा बोल सकते हैं, अधिक बोल सकते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी नंबर, सरप्लस। बी नंबर हमारा सही आंसर है। चलिए अब इसमें जो वर्ड है आप देख सकते हैं, जैसे डिबेस माने भ्रष्टाचारी बोलते हैं। फ्रूगलिटी मतलब होता है जो कम खर्चा करने वाला होता है, उसे फ्रूगलिटी बोलते हैं। उसके बाद इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है थोपना होता है या फिर दंड देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सर्शन।
एग्जर्शन जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है तनाव बोल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए प्रयास या तनाव, परिश्रम। तो अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, एफर्ट्स इसका परफेक्ट मीनिंग होगा, तो सी में हमने टिक आउट किया। चलिए, रिमेनिंग वर्ड जो है इसमें आपका है एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना। चेकअप माने उसको चेक करना होता है, और डिविएशन का मतलब होता है झुकाव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इंगेजिंग। इंगेज का मतलब होता है लगना किसी में, मनोहर भी बोल सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर होगा। इंगेज का सेम मीनिंग आपका होगा अपीलिंग। अपीलिंग आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए देखिए, रिमेनिंग वर्ड आपका है केयर फ्री। केयर फ्री का मतलब है मस्त होना, यानी कोई टेंशन जिसको नहीं है, एकदम मस्त रहने वाला आदमी उसको केयर फ्री बोलेंगे। थिंकिंग मतलब सोचना होता है, और ड्रीम मतलब सपने की दुनिया में खो जाना। चलिए नेक्स्ट देखता हूं। अगला जो वर्ड है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग आप ये कर सकते हैं संपूर्ण बोल सकते हैं, इसीलिए इसका सेम मीनिंग थ्रू होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग, यानी बहुत ज़्यादा समय लेने वाला। और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना। रिन्यूअल मतलब होता है समय समय पे इसको रिन्यू करना, अपग्रेड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एफ्रोन्ट्री। एफ्रोन्ट्री जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है गुस्ताखी बोल सकते हैं, यानी बेशर्मी भी इसका बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर में बी में देखिएगा इम्प्रूडेंस, यानी बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। इम्प्रूडेंस हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है, जैसे आपका हो गया राइट, मैंने सही हो गया, हार्ट का हृदय हो गया, करेज का साहस हो गया, हिम्मत हो गया, तो नॉर्मल वर्ड है। चलिए अगला देखते हैं एक्सक्यूजनर, जिसका मीनिंग होता है जल्लाद, इसीलिए इसका जो है आप ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं दोज हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट, जो सजाए मौत देती है ना उसे हम जल्लाद बोलते हैं, इसीलिए डी नंबर जो है हमें सही होगा। चलिए एक्सप्लोररी जो मतलब होता है खोज करता, खोजने वाला। एक्सपेरिमेंट होता है यानी किसी चीज़ पे जो एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा है एक्सटासी। एक्सटासी जो मीनिंग है इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी होना, आनंद होना, उसे हम लोग एक्सटासी बोलते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है बेपनाह जो है आनंद लेना, उसे हम लोग बोलते हैं। चलिए माइजरी का होता है मतलब तकलीफ बोल सकते हैं, ठीक है। पुअर का मतलब गरीब हो गया, और तो इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना होता है या अपीयर होना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा सही है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखता हूँ इसमें जो एस्पायर है, एस्पायर वर्ड का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखना। उसके बाद एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है लेना होता है, ठीक है। और एडमायर का मतलब किसी का प्रेज करना होता है, तारीफ करना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता होता है, ठीक है, यानी आपके अंदर में क्या एनर्जी है, क्या पावर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी कैपेबिलिटीज़ को बोल सकते हैं। बी में हमारा टिक आउट कर दिया हूँ। चलिए थोड़ा सा रिमेनिंग वर्ड देख सकते हैं। फ्लुएंसी, यानी जैसे आप बोलने में या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, फ्लुएंसी है, उसको बोलते हैं। टेंडेंसी का मतलब रुझान बोल सकते हैं। और डिसएबिलिटी मतलब जिसमें
वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो डिसेबिलिटी कर सकते हैं, आज क्षमता बोल सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इम्फेसाइज। इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पहले आ चुका है, जोर देना या तनाव, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी में देखिएगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस हो गया। चलिए रिपीट का मतलब दोहराना होता है, ड्रॉ मैंने रेखा बनाना या कुछ डिजाइनिंग करना, शो मैंने होता है दिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है रोक होता है, प्रिवेंट होता है, स्टॉप होता है, प्रतिबंध होता है, ठीक है, हडल होता है। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर में बैरियर, ए नंबर आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए प्रिस्क्राइब निर्धारित करना, कंफर्ट का मतलब होता है आराम, जस्टिफाई मतलब उचित सिद्ध करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा इंडेवोर। इंडेवोर जो वर्ड है इसका मीनिंग जो होता है प्रयास, ठीक है, तो प्रयास करना, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा अटेम्प्ट जो है सही होगा, तो हम ए में टिक आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग में आपका क्या हो गया, अचीवमेंट सफलता, उपलब्धि, रिजल्ट हो गया, वो परिणाम बोल सकते हैं, और सक्सेस का कामयाबी या सफलता बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा सही है, प्रेज हमारा जो है सही हो गया। रिमेनिंग आपका होगा चैलेंज, चुनौती देना, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, ठीक है, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। चलिए नेक्स्ट देखता हूं एग्जेम्प्ट। एग्जाम का मतलब होता है छूट होता है, जैसे कॉलेज में आप जो फीस भरते हैं उसमें एग्जम्पशन माफ़ी होता है, उस छूट में कमी होता है, उसको एग्जाम्प्ट बोलते हैं। उसी एग्जाम का जो है सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी एक्सक्लूड, यानी दायरे से बाहर होना। चलिए बी नंबर हमने टिक आउट किया। देखिए हिंडर। हिंडर का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, बाधा, रुकावट, प्रिवेंट। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, डिमिनिश। प्रिवेंट का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है, यानी सेम मीनिंग हिंडर भी इसको बोल सकते हैं, बैरियर भी बोल सकते हैं। चलिए अगला जो वर्ड है हमारा इंटिस। इंटिस का मतलब होता है बहकाना, ललचाना, लुभाना, फुसलाना, इस तरह का सेंस में होता है इंटिस। इसीलिए इसका जो सेम मीनिंग है इंट्रैप। डी नंबर हमारा सही आंसर होगा, डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखिएगा इंस्यू। इंस्यू का मतलब टू हैपन आफ्टर समथिंग, किसी चीज़ के बाद कुछ होता है उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इन रेज। इन रेज का मतलब होता है एंग्री होता है, क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। उसके बाद है इंटेल। इंटेल का मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, यानी किसी के साथ लगाव होना। तो ये आपका था रिमेनिंग वर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला हमारा है इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना या घेर लेना। जैसे आग अगर लगती है तो आसपास के एरिया को क्या करता है, इनगल्फ करता है, उसको आसपास के एरिया को वो घेरे में ले लेता है। तो इनगल्फ का मीनिंग ये हुआ। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है आप डी में देखेंगे, इन्वेलप, ठीक है, घेरना। तो डी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है इनक्रॉच। इनक्रॉच जो वर्ड इसमें दिया हुआ है अपने सीमा को लांघना, यानी मान लीजिए देखिए रोड किनारे में जो घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी ज़मीन से हट करके गवर्नमेंट के ज़मीन पे चल जाते हैं। तो क्या कहता है, गवर्नमेंट उसके हिस्सा को अपना तोड़ के लेने की कोशिश करता है, इनक्रॉच कहते हैं। उसके बाद इंसरीन का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, स्थापना करना। इंटेंजल का मतलब होता है फंसाना, उलझाना होता है।